हेलो स्टूडेंट्स। सो ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं पेज सेटअप मैनेजर। दरअसल ये हमारे कोर्स का लास्ट लेक्चर होना चाहिए था, बट अभी भी बहुत कुछ टॉपिक्स बाकी है एंड मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस टॉपिक को पहले कवर अप कर रहा हूँ। सो ये हमारे कोर्स का 44th लेक्चर है और चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर, पेज सेटअप मैनेजर। जो भी हम ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड में वो यहाँ मॉडल स्पेस में करेंगे। हर एक ड्राइंग को हम लोग 1:1 स्केल में क्रिएट करेंगे और उसके साथ जो एनोटेशंस, डायमेंशंस, टेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं उनको हमको इस तरह से एडजस्ट करना रहता है कि वो पेपर पे हमारे तय किए हुए फॉन्ट साइज पर ही प्रिंट हो। जो भी स्टैंडर्ड हमारे कंपनी ने सेट किया है उस फॉन्ट साइज में वो टेक्स्ट हम प्रिंट हो ताकि शीट रीड करने में आसानी हो। बट कभी कभी ये टास्क जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इस टास्क को कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स है मैंने बनाए हुए और इसमें हम ड्रॉ जो डोर होता है उसके अलग अलग व्यूज़ देख पा रहे हैं, डिटेलिंग देख पा रहे हैं एंड इन सब को मुझे एक पेपर पे सेटअप करना है ताकि इसको मैं प्रिंट कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग की साइज़, इस ड्राइंग की साइज़, इस ड्राइंग की साइज़ अलग अलग है। अकॉर्डिंगली मुझे हर एक व्यू को अलग अलग स्केल पे पेपर पे फिट करना होगा ताकि वो प्रॉपरली रीड कर पाए। सो ड्राइंग तो स्केल कर दूंगा बट उसके साथ फॉन्ट को मुझे इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो इस व्यू को अगर हम किसी पेपर पे सेट कर रहे हैं और इस व्यू को भी उसी पेपर पे सेट कर रहे हैं, तो हालांकि इन दोनों की ड्राइंग स्केल जो है मैं अलग अलग रखूँगा बट इसका फॉन्ट जो है वो यूनिफॉर्म रहे। तो उसके लिए हम लोग कुछ एडवांस में सेटिंग करके रखते हैं। आपने पहले के लेक्चर में देखा होगा कि हम टेक्स्ट, डायमेंशंस और मल्टीलीडर्स को एनोटेटिव डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही मैंने फॉन्ट बनाया है जिसका पेपर टेक्स्ट हाइट जो है वो 2.5 मिलीमीटर्स होगा। मिलीमीटर्स क्योंकि हमारा जो ड्राइंग यूनिट है वो हम मिलीमीटर्स में वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो 2.5 मिलीमीटर्स कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद आप लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, पेज सेटअप मैनेजर में जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पेपर की साइज़ क्या है और कौन से प्लॉटर को या प्रिंटर को आपने ये पेपर असाइन किया है। अगर आपको ये सेटिंग्स चेंज करनी होगी तो आप उस लेआउट के नेम पर क्लिक करके मॉडिफाई बटन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि आप कौन से प्लॉटर या प्रिंटर पे ये ड्राइंग प्रिंट करने देने जा रहे हैं। राइट नाउ मैं इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहूँगा तो मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, DWG टू पीडीएफ। इसके बाद आप आपके पेपर का साइज सेट करोगे। आपका जो ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे प्रिंटर या प्लॉट कर का या फिर ये पीडीएफ ऑप्शन, तो उसी हिसाब से आपको अवेलेबल पेपर साइजेस यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इसको इमेज में पीएनजी या जेपीजी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से पेपर के साइजेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो राइट नाउ मैं ISO फुल ब्लेड A4 297 बाई 210 mm का जो पेपर साइज है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फुल ब्लेड इसके लिए कि इसकी जो प्रिंटिंग बॉर्डर है वो पेपर के कट टू कट सेट हो रहेगी, तो मैं पेपर का पूरा यूसेज कर पाऊंगा प्रिंटिंग के लिए। इसके बाद हमें प्लॉट प्लॉट क्या करना है, तो मुझे ये जो पेपर है या लेआउट है ये प्लॉट करना है। इसके बाहर का कोई रीजन प्लॉट नहीं करना है या कोई विंडो सिलेक्शन करके उतना ही रीजन प्लॉट नहीं करना है। मुझे प्रॉपर ये पेपर है वही प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे लेआउट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आप डिस्प्ले बोलोगे तो ये पूरा ग्रे एरिया सब प्रिंट होगा। आप अगर विंडो बोलोगे तो वो सिलेक्शन प्रॉम्प्ट करेगा, जितना बड़ा आप कर्सर से रेक्टेंगल बनाओगे वो रीजन प्रिंट होगा। तो ये सब मैं इग्नोर करने वाला हूँ और इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग बोलेंगे लेआउट। आपका जो ड्राइंग है उसका यूनिट और आपके पेपर का यूनिट क्या है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्केलिंग सेट करोगे। मेरे पेपर का यूनिट मिलीमीटर्स में है और मेरे ड्राइंग का यूनिट भी मिलीमीटर्स में है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1:1 सेट किया है। मान लीजिए अगर आपके ड्राइंग का यूनिट है वो
मीटर में होता है, और ऑफ कोर्स आपका ये पेपर का यूनिट जो है वो में रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 297/210 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मुझे सेट करना पड़ता है 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, सो मीटर तो यहाँ पे है नहीं, तो 1000 मिलीमीटर सेलेक्ट करके आप इज इक्वल टू 1 यूनिट सेट करते हैं। वही अगर आपके ड्राइंग का यूनिट जो है वो इंचेस में होता, तो आप यहाँ पे 1 इंचेस इक्वल टू 1 यूनिट सेट करते। सो राइट नाउ हम इस सेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्लॉटर का ऑफसेट आपको अगर सेट करना है कि ड्राइंग जो का प्रिंटिंग एरिया जो है वो आपके ओरिजिन से, मतलब ये जो पेपर है इसकी जो लेफ्ट बॉटम मार्जिन में ओरिजिन होती है वहाँ से कुछ ऑफसेट में शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। प्रिंटिंग का क्वालिटी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो कि अगर आपका ड्राइंग कलर में है तो उसको और कोई प्लॉटिंग स्टाइल असाइन करनी है या नहीं, या फिर आपको डिफ़ॉल्ट वे में ही प्रिंट करना है। आपको अगर आपका कलर ड्राइंग मोनोक्रोम में प्रिंट करना है तो मोनोक्रोम, ग्रे स्केल में प्रिंट करना है तो ग्रे स्केल में आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी कलर्स रहेंगे उनकी ग्रे स्केल की जो शेड रहेगी उस कलर में आपका ड्राइंग प्रिंट हो। प्लॉटिंग करते वक्त लाइन वेट के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, प्लॉट विथ प्लॉट स्टाइल्स के तो उस हिसाब से, ओके, पेपर स्पेस के लास्ट जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए वो आप चेक करोगे और फिर आप आगे बढ़ोगे। मेरा पेपर लैंडस्केप मोड में रहेगा तो इसलिए मैंने लैंडस्केप ऑप्शन चूज़ किया है। अगर आपको पेपर को फ्लिप करना है तो प्लॉट अपसाइड डाउन भी आप बोल सकते हो। राइट ना, ये सारी सेटिंग्स मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं ओके कहता हूँ। आपने अगर यहाँ पे पेपर सेटअप किया रहेगा तो आप प्रीव्यू में भी जा सकते हो। राइट ना यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो प्रीव्यू में देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके कर देते हैं एंड क्लोज दिस विंडो। इस तरह से आपका पेपर एक बार डिफाइन हो जाए फिर आप वहाँ पे आपका जो मॉडल स्पेस का जो ड्राइंग है वो यहाँ पे लाकर रख सकते हो। बट कैसे? तो उसके लिए आप जाओगे ये लेआउट टैब में। ये लेआउट टैब अभी तक आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि जब हम मॉडल स्पेस में होते हैं तो वो लेआउट टैब जो है वो ऑटोकैड शो नहीं करता। जैसे ही आप लेआउट टैब में आते हो यहाँ पर मॉडल स्पेस या लेआउट स्पेस में, तो वैसे ही आप रिबन पे लेआउट का टैब जो है देख पाओगे और वहाँ के कमांड्स यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे क्रिएट करना है नया व्यू पोर्ट। ओके, सो व्यू पोर्ट क्या रहता है, वो एक विंडो रहता है। जैसे यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट कमांड है, सो उसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक विंडो बनाता हूँ। तो ये विंडो आपके मॉडल स्पेस में जो भी ड्राइंग है उसको पेपर स्पेस में दिखाने की शुरुआत करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो लेयर है वो सेट करता हूँ टू 0, और फिर मैं लेआउट टैब में आता हूँ और रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट क्रिएट करता हूँ। तो मुझे ये ड्राइंग किस तरह से अरेंज करना है, सो ये टॉप व्यू है उसको मैं पहले सेट करूँगा। फिर ये जो है फ्रंट व्यू है और उसी डोर का ये मतलब ये एक्सटीरियर व्यू है या इंटीरियर व्यू है। फिर ये कुछ डिटेल व्यू है जो मैंने भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, यस। और यहाँ पर भी मैंने एक सेक्शन व्यू जो है वो शोकेस किया है, जैसे सेक्शन ए जो दिख रहा है उसको मैंने यहाँ पे शोकेस किया है। एंड यहाँ पे हमने जो आपका डोर जो है उसका ये पोर्शन जो है उसका डिटेलिंग शोकेस किया है। ओके, so let's put all of this together in our layout। तो इसको लेआउट में हम लोग अभी प्लेस करेंगे, अरेंज करेंगे प्रॉपरली। मॉडल में तो वो हर जगह पे बिखर के रखा है। लेआउट टैब, रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक एंड लेट्स ऐसे में है। तो ये व्यू पोर्ट बन गया एंड व्यू पोर्ट में अब मॉडल में जितने भी ड्राइंग है सब दिख रहे हैं। तो मुझे अभी जूम इन जूम आउट करके ये जो हमारा डोर का टॉप है उसको यहाँ पर सेट करना है, इसमें फिट करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके, एक तो है आप इस व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक कर सकते हो, फिर आप जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट कर सकते हो। ओके, आपका ये एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया तो आप बाहर डबल क्लिक कर सकते हो और दैट्स इट। ओके, दूसरा मेथड है आप व्यू पोर्ट को ऐसे सिंगल क्लिक करो
और फिर यहाँ पर आपको पेपर बटन दिखेगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो पेपर बटन जो है उसके जगह पे मॉडल बटन दिखने लगेगा। दैट मीन्स अभी आप अगर जूम इन जूम आउट करोगे तो उस व्यू पोर्ट के अंदर का जो मॉडल एरिया है वो ड्राइंग जूम इन जूम आउट होगा। आपका काम खत्म होने के बाद आप इस बटन पे क्लिक कीजिए एंड बैक आप पेपर स्पेस में आ गए, या फिर पेपर दिखने लग गया। अभी आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आप पेपर स्पेस में नेविगेट कर रहे हो। बट जस्ट ऐसे ही इस ड्राइंग को जूम इन जूम आउट करके मैं एडजस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरा ये जो ड्राइंग है इसका फॉन्ट में प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं भी बार डबल क्लिक करूँ, इस फॉन्ट की मेजरमेंट क्रॉस चेक करूँ, तो जो 2.5 mm होना चाहिए था वो वैल्यू नहीं आ रही है, 0.3435 आ रही है। दिस इज़ रॉन्ग। ये प्रिंट में गलत फॉन्ट हाइट पे प्रिंट होगा। सो ऑफ कोर्स हमने जो टेक्सटाइल डायमेंशन स्टाइल और लीडर स्टाइल जो है वो एनोटेटिव रखी है, तो भी उसका एडवांटेज हम लेंगे। मेक श्योर कि आपका ये जो बटन है शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स और अपडेट एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स के, ये दोनों बटन ऑन होने चाहिए। फिर आप इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करो। ऑफ कोर्स इसको मैंने अपने व्यू पोर्ट के सेंटर में ला के रख दिया है जूम इन जूम आउट करके। अब मैं यहाँ पे इसकी स्केल सेट करूँगा। सो लेट्स से मैं कहता हूँ 1:16। ओके, सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अंदर डबल क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ इस व्यू को, एंड फिर इस व्यू पोर्ट को मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता हूँ, सो दैट ओके ये डायग्राम ठीक से दिखे। गुड। तो इस तरह से हमने इस डोर के प्लान कट सेक्शन व्यू को एडजस्ट किया। ठीक, तो अंदर डबल क्लिक कीजिए, बाहर डबल क्लिक कीजिए। अभी ये सेम चीज़ यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है। अगर मान लीजिए मैं इसे थोड़ा जूम आउट था और मैंने डबल क्लिक कर दिया, अब मैं विंडो के बाहर डबल क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जूम इन जूम आउट करने जाऊँ तो मैं मॉडल स्पेस को जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। आई एम स्टक। ओके, सो इससे बाहर कैसे निकले, तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे ये मॉडल बटन को ढूंढना है, इसको क्लिक करो। आप पेपर स्पेस में आ गए। अभी आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आप इस विंडो के या व्यू पोर्ट के बाहर आ जाओगे। तो चलिए ठीक है, फिर से इसको हम लोग स्केल असाइन करते हैं 1:16। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटिव होगा आपको स्टार्टिंग में। अभी मुझे पता है कि मुझे क्या स्केल पे इसको सेट करना था, तो मैंने वो स्केल असाइन किया और डायरेक्टली एडजस्ट हो गया। ओके, तो ऑफकोर्स ये जो व्यू पोर्ट है वो शोकेस कर रहा है आपका ड्राइंग एट 1:16 स्केल। ठीक है, अभी हम लोग इसको जो फॉन्ट है उसको ट्रैक करते हैं। अभी स्नैप तो नहीं मिलेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बट 2.5 के आसपास की वैल्यू में मिल गई तो विल नो कि हमारा जो ट्रेसिंग है वो सही से। तो हमने इसको सही तरीके से स्केल किया है। अभी ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट जिस कलर में दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट ये डायमेंशन लाइंस इस कलर में ना दिखे जब प्रिंट हो। तो यहाँ पे मॉडल स्पेस में मेरा बैकग्राउंड जो है ब्लैक था, तो इसमें ये थोड़ा सूटेबल लग रहा है। बट अब जो कि मेरा लेआउट स्पेस है वो वाइट है और इसमें ये कलर बहुत ब्राइट है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डार्क हो प्रिंट में और क्लियरली दिखे, तो मैं इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। बट अगर मैं लेयर्स में गया और इसकी लेयर की सेटिंग चेंज की तो क्या होगा, मॉडल स्पेस में भी वो ब्लू कलर में दिखने लगेगा। तो हमको थोड़ा लेयर का अलग तरीके से यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉडल स्पेस में ना जाए, इस व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक कीजिए और फिर आप लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल कीजिए। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर चालू हो जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे मेरा लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एनोटेशन जो लिस्ट है उसमें आपका जो लेयर कलर है वो और ये वीपी माने व्यू पोर्ट कलर है वो सेम है। ये व्यू पोर्ट के अंदर सिर्फ मुझे कलर चेंज करना होगा, तो इंस्टेड ऑफ कलर मैं वीपी कलर में आकर ये कलर चेंज करूँगा। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको जो कलर चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। सो लेट्स से दिस इज द कलर आई वांट, या दिस। ओके, सिमिलरली मैं
हाँ, ये डिटेल एनोटेशन से उसका कलर भी चेंज करना चाहता था। यहाँ पे क्लिक करके मैं उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो बस ग्रेट। एक बार ये प्रॉपर्टीज मैंने चेंज कर दी, मैं इस लेयर प्रॉपर्टी मैनेज को बंद या फिर मिनिमाइज कर सकता हूँ। फिर इस व्यू पोर्ट के मैं बाहर आ जाऊँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कलर है वो डार्क हो गया, डार्क ब्लू। बट आप मॉडल स्पेस में आओगे तो यहाँ पे उसका जो ओरिजिनल कलर था वही मेंटेन है। इस तरह से हमने हमारे व्यू पोर्ट का जो प्रिंटिंग कलर है वो लेयर में से मैनेज किया, ग्लोबली मैनेज किया। आपको फिर से यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, और पेपर स्पेस और मॉडल स्पेस दोनों के कलर्स में डिफरेंस भी मेंटेन किया एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसी तरह से अभी हम लोग और एक व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर नीचे। सो मैं अभी यहाँ पर जो व्यू पोर्ट क्रिएट करूँगा उसमें मैं इस डोर का ये जो एलिवेशन फ्रॉम आउटसाइड है वो सेट करना चाहता हूँ। तो फिर से आप लेआउट में आएंगे और हम रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं। लेट्स से दिस वन। ओके, फिर मैं अंदर डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे स्विमिंग करता हूँ, और फिर चलो इसको भी 1:16 दे के देखते हैं। ओके, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। मैं एक तो शीट चेंज कर सकता हूँ, शीट की साइज़ बढ़ा सकता हूँ या फिर इसकी स्केल में चेंज करता हूँ। बट से इसकी स्केल चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस ड्राइंग में एनोटेशंस ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं स्केल चेंज करूँ जैसे 1:30, तो दिस ड्राइंग विल फिट ओवर हियर। सो ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस कर देता हूँ समवॉट यहाँ। एंड जब मैं कंफर्म रहूँगा या फिर कंफर्टेबल लगेगा तो मैं इस व्यू पोर्ट से बाहर आ जाऊँगा। ओके, और इस व्यू पोर्ट की साइज भी मैं चेंज करूँगा। लेट्स से कीप इट ओवर हियर। गुड। सेम वे मैं चाहूँ तो इसी व्यू पोर्ट की कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ। CO एंटर, इस तरह से। यहाँ पर मैं अंदर डबल क्लिक करूँगा और ऐसे पैन करके इस व्यू को मैं सेट करता हूँ। गुड। बाहर डबल क्लिक करेंगे और इस व्यू पोर्ट को मैं स्ट्रेच करता हूँ सो दैट मैं ये डायग्राम भी प्रॉपरली देख पाऊँ। इस व्यू पोर्ट में भी मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट है वो इन दोनों व्यू पोर्ट के अंदर है, इसका कलर सेम मेंटेन है। तो इस व्यू पोर्ट के अंदर जाओगे आप, फिर लेयर्स में जाके आप ये कलर VP कलर के अंदर चेंज कीजिए दोबारा, इस तरह से। वैसे मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करूँगा तो मेरा अटेंशन जो है इस व्यू पोर्ट से इस व्यू पोर्ट में आ जाएगा। आप यहाँ पे भी कलर चेंज कर सकते हो। ये मैंने एक सिर्फ एग्जांपल लिया है जहाँ पे आप ऐसे कलर मैनेजमेंट या फिर लाइन टाइप, लाइन वेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हो आपके मॉडल स्पेस के लिए अलग से, और जिस व्यू पोर्ट के हो अंदर हो उस व्यू पोर्ट के लिए अंदर से अलग से। मान लीजिए मैं इस व्यू पोर्ट में इस टेक्स्ट का कलर और कुछ रखना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर हम उसको कहेंगे कि ये ऐसा रेडिश टोन में आ जाए तो ये रेडिश टोन में आ जाएगा। सी, तो सेम टेक्स्ट जो है वो आपके मॉडल स्पेस में अलग से नज़र आ रहा है, इस व्यू पोर्ट में अलग कलर में दिख रहा है और इस व्यू पोर्ट में अलग कलर में दिख रहा है। सी, सो ये कस्टमाइजेबल है। यही नहीं, आप लाइन टाइप, लाइन वेट पे भी इसी तरह से कंट्रोल करेंगे। आपको सिर्फ VP लाइन टाइप, VP लाइन वेट में कंट्रोल करना है। वैसे ही ट्रांसपेरेंसी को भी आप VP ट्रांसपेरेंसी में अलग से कंट्रोल कर सकते हो। फाइन। आई होप आपको आइडिया आ रहा है कि ऐसे वर्क करता है। सिमिलरली आप किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मॉडल स्पेस में रखना चाहते हो बट यहाँ पर व्यू पोर्ट में फ्रीज करना चाहते हो, तो आप उसको VP फ्रीज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं इस व्यू पोर्ट में जो डायमेंशंस है उसको मैं
वीपी फ्रीज करना चाहता हूँ। ओके, अभी आई गेस एनोटेशन में करूँगा मैं ऐसे। सो सी कि वो यहाँ से गायब हो गए, बट इस व्यू पोर्ट में अभी भी है। सो इस तरह से आप पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के एलिमेंट्स को और उसके लेयर्स को फ्रीज करोगे, एंड इट विल इफेक्ट ओनली ऑन दैट व्यू पोर्ट। तो चलिए मैं ये कलर जो है वो ब्लू में वापस से कन्वर्ट कर देता हूँ। बट और इस बाहर डबल क्लिक करने पर हम इस व्यू पोर्ट के बाहर आ गए। उसी तरह से मैं और भी कुछ व्यू पोर्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं ये डिटेल व्यू इस तरह से सेट करूँगा, और इसकी स्केल भी मैं चूज करूँगा। ठीक है, 1:20 सीम्स ओके। 1:16 पे नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया। 1:30, so 1:20 सीम्स गुड। ठीक है, हम चाहे तो इस व्यू पोर्ट के सेट को थोड़ा सा यहाँ से मैं छोटा कर सकता हूँ ऐसे यहाँ तक, और इस व्यू पोर्ट के सेट को मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा। ये परपेंडिकुलर चाहिए तो मैं स्नैप ले लेता हूँ, उससे यह भी प्रॉपरली फिट हो रहा है। हम मॉडल स्पेस में आके यहाँ पे जो स्केल पे वर्क करना चाहते हो उस स्केल को सेट करके ऑब्जेक्ट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। तो आप पाओगे कि आपका जो लेआउट है उसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। सो इस व्यू पोर्ट की स्केल 1:30 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले एनोटेशन स्केल 1:30 की और फिर इस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया, क्योंकि इसके बाकी के स्केल में उसकी सेटिंग जो है वो ओरिजिनल वाला ही मेंटेन रहेगी। ओके, बट जिस स्केल में मुझे एडजस्ट करना था मैं उसके स्केल को एक्टिवेट करके उसको इफेक्ट करता हूँ, तो लेआउट पे वो इफेक्ट करेगा यहाँ पर इन दैट पर्टिकुलर व्यू पोर्ट जिसको हमने वो सेम स्केल असाइन की है। अभी यहाँ पर और एक व्यू पोर्ट में क्रिएट करता हूँ। लेआउट टैब, रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट, क्लिक एंड लेट्स से फिर से इसको हम कहते हैं 1:5, नहीं बहुत बड़ा है, 1:16। हाँ, ये ठीक लग रहा है। बाहर डबल सेम वे, और एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट, और यहाँ पर सपोज मैं इसे सेट करता हूँ 1:5, एंड ओके ये स्पेस में 1:10। ओके, सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करके उनमें हमारे एनोटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्ट पॉसिबल जो नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट रहेगा वो हम मेंटेन रखेंगे। ओके, अभी हम लोग मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बताता हूँ, कंट्रोल पी एंड प्रीव्यू, तो इस तरह से वो प्रिंट में भी दिखेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जो व्यू पोर्ट्स है वो प्रिंट ना हो, मतलब व्यू पोर्ट्स की जो बॉर्डर है वो प्रिंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग एक डेडिकेटेड लेयर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए लेट्स से मैं उस लेयर का नाम रखता हूँ व्यू पोर्ट नो प्रिंट। जस्ट नाम है, आप जो भी चाहे आपको अच्छा लगे वो नाम रख सकते हो।
और उसमें ये जो प्लॉट का जो कॉलम है उसमें जाकर इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दो। गुड। अब मैं इन सारे व्यू पोर्ट्स को ध्यान में रखिएगा, मैं डायग्राम को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं व्यू पोर्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये व्यू पोर्ट जो है उसको मैं व्यू पोर्ट लेयर पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी अगर हम कंट्रोल पे हिट करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखोगे आपका पूरा डायग्राम प्रिंट हो रहा है। जो भी जिसमें भी आपने जो भी कलर स्कीम यूज़ की थी वो यूज़ हो रही है, बट जो बॉर्डर्स है वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स इस केस में मैं नहीं चाहूँगा कि इसके बॉर्डर्स प्रिंट ना हो, मैं चाहूँगा बॉर्डर्स प्रिंट हो, तो मैं इनको किसी और प्रिंटेबल लेयर में रखना मुनासिब समझूंगा, सो मैंने उसको ज़ीरो लेयर पे किया है। ओके, इनमें भी मैंने वो पार्ट स्किप किया जस्ट टू अवॉइड रिपीटेशन कि आप व्यू पोर्ट से कलर्स और बाकी की प्रॉपर्टीज़ को कैसे लेयर्स में से अरेंज कर सकते हो, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं इसे एक रैंडम लेयर लेता हूँ, यहाँ पर लेआउट लेता हूँ, सॉरी, और मैं व्यू पोर्ट्स के और भी अलग टाइप्स है वो आपको दिखाता हूँ। क्रिएशन टाइप से उससे आप व्यू पोर्ट्स के शेप भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट नहीं बनाना है, आपने कुछ ऐसे यहाँ पे टाइटल ब्लॉक या फिर नेम प्लेट जिसे कुछ लोग कहते हैं वो बना के रखिए। यहाँ पे आपने आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन बनाई है, तो आपको व्यू पोर्ट है वो इसके ऊपर नहीं रखना है और आपको इस शेप में व्यू पोर्ट बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कमांड आप पॉलीगोनल कमांड को क्लिक कीजिए और व्यू पोर्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे पॉलीलाइन कमांड रहता है वैसे ही आप यहाँ पे ऐसे व्यू पोर्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं ऑर्थो मोड ऑन रखता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं आने के बाद सी एंटर करूँगा, लूप क्लोज हो जाएगा। अब देखोगे कि देखिए इस शेप में व्यू पोर्ट बन गया है। ओके, सो अगर मैं इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ड्राइंग लाता हूँ तो वो आपके नेम प्लेट पे या इस पे नहीं आएगा। ठीक है, टाइटल ब्लॉक पे। और आप इतनी जो जगह है उसको प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि एक ही सिंगल व्यू पोर्ट में आपकी ड्राइंग फिट करना चाहते हो। अभी नेक्स्ट टाइप का व्यू पोर्ट हम लोग देखेंगे वो है ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट। ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल जिस शेप का आपको व्यू पोर्ट चाहिए वो शेप क्रिएट कर लेते हो। अब यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, सर्कल को साइज स्पेसिफाई कीजिए और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आकर ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट को क्लिक कीजिए। फिर आप उस ऑब्जेक्ट को, दैट मीन्स इस केस में हम लोग सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो सर्कल है वो व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। वैसे ही अगर आपको कोई और शेप चाहिए, अगर इस शेप को मैं व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे ये सारे एलिमेंट्स को सिंगल पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमने इसको सिंगल पॉलीगॉन में कन्वर्ट नहीं किया तो ऑब्जेक्ट कमांड इस पर वर्क नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारे शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और जॉइन कमांड से सिंगल पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर आप ऑब्जेक्ट कमांड में जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, आपका ये शेप भी व्यू पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर डिटेल व्यू बताना है या फिर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स शेप का व्यू पोर्ट क्रिएट करना है तो आप ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। सपोज आपने ऑलरेडी एक व्यू पोर्ट क्रिएट किया था, और उस व्यू पोर्ट में आपने कोई डायग्राम शोकेस किया था। राइट नाउ आपको ये पूरा डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है बल्कि सिर्फ इतना रीजन दिखाना है। ओके, दैट मीन्स मैं इस व्यू पोर्ट को क्रॉप करना चाहता हूँ। तो आप एक शेप बना लो जिस शेप में आप इस व्यू पोर्ट को क्रॉप करना चाहते हो। फिर आप यहाँ पर क्लिप कमांड को सेलेक्ट करो, व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करो और फिर इस सर्कल को सेलेक्ट करो। आपका व्यू पोर्ट उस शेप में
क्रॉप हो जाएगा, दैट मीन्स क्लिप हो जाएगा। तो इसलिए आप ये क्लिप कमांड यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस रीजन में एक पर्टिकुलर पैटर्न में व्यूपोर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो लेआउट व्यूपोर्ट्स के इस टिल बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप नेम व्यूपोर्ट्स जो है वो पा सकते हो। सेट से मुझे इस पेपर पे 4 अलग अलग व्यूपोर्ट्स क्रिएट करने हैं सेम साइज़ के। सो मैं 4 इक्वल बटन पे क्लिक करूँगा, ओके बोलूँगा और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल स्पेसिफाई करूँगा और इसमें 4 अलग अलग व्यूपोर्ट्स ऑटोकैड क्रिएट करके देगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको 3 व्यूपोर्ट्स क्रिएट करने हैं इन सच ए वे कि एक व्यूपोर्ट यहाँ पे ऐसे होगा और 2 व्यूपोर्ट यहाँ पे होंगे। ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जैसे राइट, अबाव, बिलो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। 3 में आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस है, तो जो भी आप चूज़ करोगे हिसाब से अब जब भी यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करोगे तो उस फॉर्मेट का व्यूपोर्ट लेआउट ऑटोकैड क्रिएट करके आपको देगा। फिर आप इसको जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पेज सेटअप का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया हो। आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।